मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मो स्तुमंगलम। चार प्रकार के जीवों की बात करी। नंबर एक मोम जैसे, नंबर दो लाख जैसे, नंबर तीन यहाँ बोलने की मनाही है, स्वाध्याय तो करो। पांच प्रकार के स्वाध्यायों में एक पुनरावर्तन स्वाध्याय रखा। नंबर एक मोम जैसे, नंबर दो लाख जैसे, नंबर तीन लकड़े जैसे, नंबर चार मैं चाहता हूं आपका नंबर ईंट में तो होगा ही नहीं। ये चार प्रकार के जीवों की बात बताई ना, मैं भी और चार प्रकार के जीवों की बात बताता हूं। चार प्रकार के घोड़े आते हैं। एक घोड़ा होता है जो जंगल का घोड़ा होता है। जंगल के घोड़े को देखा आपने? न कोई नियंत्रण, न कोई कंट्रोल, मन पसंद जगह पर जाना और जाना चाहे कुछ भी हो जाए। जंगल के घोड़े में न तो कोई नीति होती है, न तो कोई नियम होता है, न तो कोई नियंत्रण होता है, और अपनी सारी जिंदगी जंगल में गुजार देता है। कुछ लोग जंगली घोड़े जैसे होते हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों पर एक भी कंट्रोल नहीं। मन हुआ देख लिया, मन हुआ खा लिया, मन हुआ चख लिया, मन हुआ टच कर लिया। कुछ लोगों की जिंदगी तो देखो, रात को 12-12 बजे तक उठकर वो खाना खा लेते हैं। क्यों? बस भूख लगी, किचन में गए, डिब्बा खोला और सीधा खा लिया। ये जंगल के अलावा और कौन सा घोड़ा है? 2-2 बजे तक मोबाइल हाथ में रहता है, 2-2 बजे तक। और सुबह उठते कितने बजे? 10-11 बजे तक तो उसकी नींद नहीं खुलती है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा था ना, कितने बजे उठता है? बजे बजे तो कुछ पता नहीं, कितने बजे मैं घड़ी बड़ी तो नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरे बेडरूम में जब सूरज की किरण घुसती है और मैं उठ जाता हूँ। एक दिन मैं उसके घर पर 11 बजे बैठने को गया, वो सोया हुआ था। मैंने जगाया उसको, धर्मलाभ। मैंने कहा तू बोल रहा था ना सूरज की किरण फुटती है और मैं उठ जाता हूं। गुरुदेव आपकी बात सही, सूरज की किरण आकाश में नहीं, मेरे रूम में आए तो मैं उठता हूं। मेरी रूम में सूरज की किरण खुले, सारे दरवाजे बंद करके सो गया था और 2 ब्लैंकेट ओढ़कर सो गया था। कहां थी सूरज की रोशनी? वो आएगी। जंगली घोड़े, न खाने का, न पीने का, न सोने का कोई नियंत्रण नहीं। नंबर 2, दूसरे नंबर का घोड़ा देखा? सर्कस का घोड़ा होता है। सर्कस ही बोलते हो ना, है? सर्कस का घोड़ा देखा? क्या होता है सर्कस का घोड़ा? हाँ, सर्कस का घोड़ा देखा कि नहीं? मोहन जी क्या होता है सर्कस के घोड़े में? सर्कस के घोड़ा देखना, रिंग मास्टर के हाथ में चाबुक होता है और चाबुक फटकारते हैं और रिंग मास्टर के कहने से वो गोल 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 घूमता है। सुबह से निकला शाम तक वही के वही, उसका कोई आगे कोई कुछ भी तरक्की बिल्कुल नहीं होती। गोल गोल पूरे दिन भर घूमते रहता है। दूसरे नंबर के घोड़े सर्कस जैसे, सुबह उठे, मकान में से गए दुकान में, दुकान में से वापस आए मकान में, दुकान से मकान, मकान से दुकान। 50 साल, 60 साल, 70 साल की जिंदगी निकल गई बस ये मकान और दुकान से गोल गोल घूमने के। ये सारे सर्कस के घोड़े जैसे है। नंबर 1 कौन सा घोड़ा? जंगली घोड़ा। नंबर 2 सर्कस का घोड़ा। तीसरा घोड़ा पता है? जुलूस का घोड़ा। जुलूस। अभी अपने सामैया में घोड़े थे ना, कितने थे राजेश जी? मैंने तो एक भी देखा नहीं। घोड़े थोड़ी हमारे दर्शन के लिए आएंगे। वरघोड़ा का घोड़ा, जुलूस का घोड़ा कहा जाता। वो जुलूस के घोड़ों को देखना, वो ऐसे नहीं चलेगा। बैंड बाजा बजेगी,
धमाधम की आवाज आएगी और इतनी आवाज शोरगुल हो तो उस जुलूस का घोड़ा आगे चलता है। जैसे ही बैंड बंद हो गया और उसका चलना बंद हो गया। कुछ लोग जुलूस के घोड़े जैसे रहते हैं, उनको बहुत प्रेरणा करनी पड़ती, भाई 9:15 बजे प्रवचन में आओ ना, ठीक टाइम से आओ ना, क्यों लेट आते हो, आफ्टर टाइम क्यों आते हो, आते हो तो बिफोर टाइम आकर बैठो ना, क्यों बीच बीच में जगह रखते हो, आराम से आगे आकर बैठो ना। नहीं, ये जुलूस के घोड़े जैसे बार बार बोलने पर भी नहीं सुधरते तो समझ लेना आप जंगली घोड़े हो या तो आप सर्कस के घोड़े हो। 3 घोड़े हुए, जंगली घोड़ा, कोई नियंत्रण नहीं, कोई नीति नियम नहीं। वो तो कहेगा ऐसे तो बहुत सारे साधु आ गए, चातुर्मास तो हर साल होते रहता है, मुझे कोई लेना देना नहीं, न तो मुझे प्रवचन में आना है, न तो मुझे शिविरों में आना है, न तो मुझे आंबेल का तप करना है, मुझे कोई लेना देना नहीं। पर्वाधिराज पयुषण आने दो, एक दिन संवत्सर के दिन आना पड़ेगा इसलिए आऊंगा, लास्ट डोर तक बैठूंगा और वहां से ही सीधा चले जाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये जंगली घोड़े। सर्कस का घोड़ा आएगा, थोड़ा बहुत कुछ करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जुलूस का घोड़ा, उसको बार 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 उसको मोटिवेट किया तो आगे आकर बैठेगा। और चौथे नंबर का घोड़ा होता है ना, रेस का घोड़ा। हाँ, कभी रेस लगाई घोड़े पर? हाँ, यहाँ तो रेस के घोड़े नहीं होंगे ना रतलाम में, मुंबई में पूरा रेस कोर्स है। हाँ, और घोड़े पर रेस लगाई जाती। और रेस के घोड़े को देखा, घोड़े सवार जब घोड़े पर बैठता है, एक पैर का एक धक्का लगाता है और जैसे ही लगाम खींचता है और रेस का घोड़ा सीधा हवा में उड़ने लगता है। उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो केवल इशारा काफी है। समझदार को। हाँ, अब 4 में से आपका नंबर कहाँ? जंगल का घोड़ा, सर्कस का घोड़ा, हाँ, वरघोड़ा का घोड़ा या रेस का घोड़ा? हाँ, रेस का घोड़ा। हाँ, मतलब पाया के लिए रेडी, परसों से 108 आंबेल शुरू। हाँ, 108 आंबेल की बात, वर्धमान तब के पाया की बात। कुछ लोग रेस के घोड़े जैसे होते, बस गुरुदेव कब से पास देते हो और बस मुझे पाया डाल देना है, आज तक पूरी जिंदगी मुझे मेरी यही निकल गई, अब मुझे जंगल के घोड़े जैसा नहीं, मुझे जुलूस के घोड़े जैसा नहीं, मुझे सर्कस के घोड़े जैसा नहीं, अब मुझे रेस के घोड़े जैसा बनना है। थोड़ा सा इशारा किया और रेडी। हमारे गुरुदेव भुवन भानुसुरेश्वर जी महाराज का 2032 विक्रम संवत की बात कर रहा हूँ। चातुर्मास था महाराष्ट्र में, छोटा सा गांव अमलनेर। मेरी दीक्षा हुई 2033 में, मतलब मेरी दीक्षा के पूर्व मेरी दीक्षा भी अमलनेर में ही हुई। एक साथ 26 दीक्षा थी। छोटा सा गांव, 70-80 घर। कितने? 70-80। और साधु कितने पता है? करीबन टोटल मिलाकर 125 जितने साधु साध्वी। उसमें 70-80 तो साधु थे। गुरुदेव का बड़ा समुदाय। 80 घर में 125 साधु साध्वी का चौमासा। मैं उस चातुर्मास का साक्षी रहा हूं। थोड़ा बहुत मैं चातुर्मास में रहा हुआ था मुमुक्षु के रूप में, और मैंने देखा था अमलनेर वालों का भाव इतना जबरदस्त था। उनको तो ऐसा लगा था कि जैसे शबरी के झोपड़ी में किसका पगला हुआ? राम का पगला। इतने बड़े आचार्य भगवान, जिसको सुनने के लिए लाखों लोग लालायित होते हैं, हजारों हजारों की भीड़ जमा होती है, और इतने बड़े आचार्य भगवंत इतने बड़े अपने विशाल समुदाय के साथ छोटे गांव में आ गए, और सारे अमलनेर वालों ने तय कर दिया जहां तक प्रवचन खत्म नहीं होगा वहां तक हम बाजार चालू नहीं करेंगे। गुरुदेव कभी कभार प्रवचन में पूछते थे कहाँ तक प्रवचन चलाओ। मैंने देखा है, मेरी नजरों से देखा है, सभी चाबी ऊपर उठाते थे, सभी भाइयों, और चाबी उठाकर गुरुदेव को कहते थे, गुरुदेव चाबी लेकर आए, आप जहाँ तक प्रवचन चलाओगे वहाँ तक बैठोगे, और प्रवचन जैसा ही खत्म होगा सीधे बाजार दौड़ेंगे और बाजार में जाकर दुकान खोलेंगे। रतलाम वालों का वैसा ही है ना।
यहाँ तो 10:15 हुआ नहीं और भागे नहीं। हाँ? आते हो ना तब अच्छे लगते हो, आते हो तब मैं देखता हूँ। मैं तो आज फ्री बैठा था, एक एक को देखा, हम धीरे 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 आते थे, जैसे एते आते थे बाराती की चाल। हाँ? बाराती देखा, बाराती के जहाँ से बरगोड़ा होता है ना शादी का, और सामने ही जहाँ रिसोर्ट वगैरह जो कुछ भी होता है, वहाँ पहुँचने में सीधा जाओ तो 10-15 मिनट का रास्ता, लेकिन उस तो नाचते झूमते बैंड की सुरावलियाँ बजती, मेरे यारों की शादी है, और इसी धुन में एक 10 मिनट का रास्ता गुजारने में पूरा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि बाराती सभी फास्ट नहीं चलते। कैसे चलते? स्लो, धीरे धीरे। और मुर्दे को उठाने वाले क्या बोलते? हाँ, क्या बोलते? डाकू। हम डाकू बोलते हैं, आप क्या बोलते? मुर्दे को कंधे पर उठाने वालों क्या बोलते? हाँ, डागे बोलते ना। हाँ, डागे। सच बताइए, डागे कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा या स्पीड में चलेगा? आते हो ना तब बाराती की चाल से आते हो, और जाते हो ना तब डागे की जैसे भागते हो। हाँ? आने में जल्दबाजी नहीं, लेकिन जाने में जल्दबाजी। गुरुदेव ने प्रवचन में मासक श्रमण की प्रेरणा रखी। छोटा गांव कितना होगा? 5-10 होगा। हाँ? एक मणि भाई नाम के श्रावक थे, उन्होंने पहले दिन 28 का पचकान ले लिया। 28 का पचकान लेने के पश्चात गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव अब 24 घंटे आपकी निगरानी में रखना। अमलेर वाले कोई नहीं मानेंगे मैंने 28 की है, लोग तो ऐसा ही बोलेंगे यहाँ पचकान लिया घर पे जाकर खाएगा, क्योंकि मैं रोज की 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 25 नहीं 50 नहीं 70 सिगारेट पीता हूं। रोज की 70 सिगारेट पीने की आदत, गुरुदेव कोई मानेगा नहीं मैंने मासक श्रवण किया। 8 उपवास, बाद में 11, वापस 11 का पचकान, और सारा अमलनेर ताजुब हो गया। ए मणि भाई जैसे जो सिगारेट के व्यसनी थे, और उन्होंने मासक श्रवण किया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और छोटे से गांव में 80 घर में लगभग में न भूलू तो 50 जितने मासक श्रवण हो गए। पर्यूषण खत्म हुआ, बाद में ओली आई, गुरुदेव ने वर्धमान तब के पाया की प्रेरणा डाली, और मणि भाई ने पाया डाला। मैं अभी मेरे दीक्षा जीवन के 30 साल जब हुए थे तब मैं अमलनेर में था, उस मणि भाई आए थे। मैंने पूछा, मणि भाई आपने उस समय पाया डाला था, आगे क्या हुआ? आज मणि भाई ने कहा, गुरुदेव आपके दादा गुरुदेव के प्रताप से आज मैं 80 ओली तक पहुंच गया हूं, मेरा सारा जीवन बदल गया। ये जंगल का घोड़ा नहीं, ये सर्कस का घोड़ा नहीं, ये जुलूस का घोड़ा नहीं, ये रेस का घोड़ा। यहाँ रेस के घोड़े कितने बैठे हैं? हाँ, कितने बैठे हैं? रेस के घोड़े। बस रेडी हो जाओ, आराधना शुरू होती है परसों से, चौमासा की शुरुआत। कल प्रवचन में ग्रंथ वांचन का चढ़ावा, मैं शांत सुधारस ग्रंथ पर प्रवचन करूंगा। 14 से मिच्छामि दुक्कडम, पूनम से 450 वर्ष पूर्व विनय विजय जी महाराज ने एक अद्भुत शांत सुधारस ग्रंथ बनाया। उपाध्याय विनय विजय जी महाराज कौन थे वो तो मैं उसी दिन बताऊंगा। और इतना अद्भुत ग्रंथ, सारे विश्व में लाखों 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 ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ का मुकाबला कर सके वैसा जैन धर्म में भी ऐसा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं, वैसा पवित्र नाम शांत सुधारस ग्रंथ। और रात को प्रवचन में सम्रादित्य कथा, गुणसेन और अग्नि शर्मा की 9 भवों की परंपरा। 3 तारीख से रात को 8:30 से 9:30 1 घंटा आगमोद्धारक भवन में प्रवचन रहेगा। सुबह का महंता की इसमें, रात को वहां। कल उसी ग्रंथ बहराने का अष्टवकारी पूजा होती है, मोहन जी होती है, अष्टवकारी पूजा करने का, और क्या बोलते हैं, हाँ 5 ज्ञान पूजा करने का चढ़ावा। मैं चढ़ावा लंबा खींचता नहीं हूँ, मेरी आदत है, फाट एक चुटकी बजाई चढ़ावा का आदेश दे देने का। जितना आया, जो आया, जिसका भाव आया उसको, कल भावना हो तो कल समय पे आ जाना। चढ़ावा कल प्रवचन थोड़ा जल्दी रखूँगा, और बरोबर कल ग्रंथ वांचन, और परसों 14 के दिन ग्रंथ बहराने का ये परिवार को लाभ मिलेगा। पूनम के दिन कार्यक्रम है,
सदगुरु शरणम मम। लौकिक पर्व, गुरु पूर्णिमा पर्व लोकोत्तर पर्व नहीं है, ये जिन शासन का पर्व नहीं है, लेकिन लौकिक पर्व जिसमें गुरु तत्व की महत्ता होती है, उसी दिन लौकिक पर्व को प्राप्त कर लोकोत्तर गुरु को जानना है, समझना है गुरु तत्व क्या है और गुरु तत्व की ताकत क्या है। व्यक्ति से गुरु तत्व भले हाजिर न हो, शक्ति से वो गुरु तत्व